हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टॉपिक आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो आईपीओ होता क्या है और क्या करना चाहिए, किसको अप्लाई करना चाहिए, आज ये टॉपिक को मैं बताऊंगा। और ये सबसे बहुत अच्छा भी टॉपिक है और बहुत लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा और इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और जिनको इंटरेस्ट है बट वो आईपीओ ना लगने की वजह से भी ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले है ना थोड़ा बेसिक भी देख लेते हैं। जिनको ये चीज़ें नहीं पता उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देंगे हम, और उसके बाद सीधे फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक नॉलेज मतलब ये है कि कोई भी कंपनी नई मार्केट में, शेयर मार्केट में आना चाहती है तो वो आईपीओ लाती है, पब्लिक से शेयर खरीद आईपीओ लाती है, इशू करती है। उसको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है या ग्रो करने के लिए या और किसी और रीज़न से अगर कंपनी को बढ़ना है आगे, ठीक है, तो उस वजह से वो मार्केट में उसके शेयर उतारती है और वो पब्लिक को ऑफ़र करती है कि पब्लिक इसको ये शेयर खरीद के उनको कंपनी को पैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो शेयर अप्लाई करने के लिए हमारा जो भी ब्रोकर होता है उसके यहाँ पे हम वो चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने ग्रो का ओपन करके रखा है। देखो, अभी एक आईपीओ ओपन है और उसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो ये आईपीओ होता है और ये मैंने ग्रो का जो वेबसाइट है उस पर मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, जिसमें मेरा अकाउंट है। ऑलरेडी मेरे 4 ब्रोकर के पास अकाउंट है, तो उसमें से मैं ये आपको आईपीओ के लिए ग्रो का दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इजी है एक्सप्लेन करने के लिए और बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ, अभी जो आईपीओ ओपन है उसका नाम है गो कलर्स। ठीक है, तो ये आईपीओ अभी लेटेस्ट 17 तारीख यानी कल से चालू हुआ है और 22 तारीख तक है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसको अप्लाई करना है नहीं करना है। ठीक है, अगर जिन लोगों का ग्रो में अकाउंट है तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये अप्लाई करने के लिए, और जिनको नहीं है तो उनको जैसे भी उनका जिसके पास भी डीमैट अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट है, उनके पास ये अप्लाई के लिए आएगा। ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, इजी होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है, और सिर्फ ये अपना फंड जो होता है वो ब्लॉक करता है, ये डिडक्ट नहीं करता। जो भी हमारा यूपीआई आईडी से, आजकल यूपीआई आईडी से बहुत इजी हो गया है, जीपे का भी हम यूपीआई आईडी दे सकते हो, गूगल पे का, और उससे वो आईडी देने के बाद वहाँ से मैंडेट करना पड़ेगा। ओके करके सेलेक्ट करके मैंडेट करने के बाद हमारे जो बैंक अकाउंट में जो फंड होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। हमको यहाँ पे किसी को पे नहीं करना है, हमारे सिर्फ अकाउंट का यूपीआई आईडी देना है, और वो आईडी पर जाके उधर जाके सेलेक्ट करके बैंक के ऐप में या जीपे पे जहाँ का भी आप लिंक दो, यूपीआई आईडी दो, वहाँ पर वो मैंडेट के लिए आएगा। वहाँ सिर्फ एक्सेप्ट करके या ओके करके जो अप्रूव करना है हमको, और वो अप्रूव होने के बाद हमारा फ़ंड ब्लॉक हो जाता है और हमको बताते हैं कि आपका एप्लीकेशन हो चुका है। तो वो अप्लाई करने के बाद फिर जो डेट है इसका, ये एंड डेट होने के बाद फिर जो जिस दिन का ये आईपीओ ख़त्म होने वाला है वो चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया, गो कलर्स करके आईपीओ है। ठीक है, ये और इसमें कितने शेयर आते, इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 13,755, उसके अंदर 21 शेयर आएंगे। एक शेयर का भाव क्या है, 690 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे जो भाव दिया गया है, लास्ट का जो प्राइस है 690 है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 655 से 690 के अंदर हम प्राइस का बिड कर सकते हैं। बिड यानी बोली लगा सकते हैं कि कौन से भाव पे आपको चाहिए। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना लास्ट का जो भाव रहता है हाई प्राइस उस पे लगाते हैं। इसका मतलब है कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बोली लगाएगा उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते, इसलिए लोग है ना ये भाव पे हमेशा बोली लगाते, एंड वाले प्राइस पे। ठीक है, कम वाले प्राइस पे कोई बोली लगाते नहीं है, या लगाते भी होंगे बट इतने लोग नहीं लगाते। ठीक है, और ये देख लिया हमने, मतलब मिनिमम जो प्राइस होता है कभी भी इन्वेस्टमेंट का, एक लॉट का, वो होता है 15,000 के अंदर। तो 15,000 रुपये, देखो यहाँ पे मैं पूरा भी ले लूँ ना तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, 14,490 रुपये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ
ठीक है। मैं आपको ये भी चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है। फिर UPI ID वगैरह सब मांगेगा और उसके वजह से फिर आपको फिर वो अप्लाई हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिडिंग स्टार्ट हो रही है, बिडिंग मतलब यहाँ से बोली लगना चालू हुई है, ये दिन रात में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मार्केट चालू होना ही चाहिए। ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि हमको कभी जब चाहिए। 17 तारीख से जो चालू हुआ है 22 तारीख के, लेकिन 22 तारीख के दोपहर में ही ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सुबह सुबह भी 22 तारीख को कर दिया। 22 तारीख को मंडे आ रहा है, 22 को सुबह सुबह भी हमने इसमें अप्लाई कर दिया तो हो सकता है, या फिर संडे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब चाहिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। सिर्फ अपनी अकाउंट में जो ब्रोकर अकाउंट है वहाँ पर जाके ये जो IPO दिखाता रहेगा वहाँ पे अप्लाई करना है और देखना है। और IPO के बारे में अभी और थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अभी मार्केट कंपनी को इतने पैसों की ज़रूरत है, 1014 करोड़ की ज़रूरत है, इसलिए उसने मार्केट में शेयर उतारे हैं। नया नया शेयर आ रहा है, नया नई कंपनी मार्केट में उतर रही है। कंपनी पहले से पुरानी है बट मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रही है, ठीक है। तो मार्केट में आने के लिए उसको पब्लिक के लिए क्योंकि मार्केट में शेयर मार्केट क्या होता है, पब्लिक का मार्केट है, पब्लिक वहाँ पर इन्वेस्ट करती है, तो पब्लिक से पैसा लेना है उनको, इसलिए मार्केट में वो शेयर उतार रही है। अभी हर एक इंसान को मिनिमम 21 शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के बाद और वो ये भी एक टाइप का ये समझ लो कि ये नसीब की बात है, लॉटरी टाइप की, ये समझ लो कि आपको लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर आपके पैसे तो नेक्स्ट डे रिफ़ंड आ जाएंगे, जो लास्ट डे रहता है उस दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। अभी यहाँ पे हमने प्राइस का भी देख लिया, कहाँ से कहाँ का प्राइस है, कहाँ से कब तक ये चलने वाला है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख लिया और कितने शेयर लेने रहेंगे वो भी देख लिया हमने। अभी इसका सब्सक्रिप्शन जो देखो, अभी ये 17 तारीख को ओपन हुआ है अप्लाई करने के लिए, लेकिन रिटेल जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल यानी कौन है कि हमारे जैसी नॉर्मल जो पब्लिक है, जो जनता है, वही है रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। उन्होंने कितना किया है, 24%, ठीक है। 24% में 24 गुना, यहाँ पे X है मतलब 24 गुना, 24.5 गुना लोगों ने, ठीक है, इतना एप्लीकेशन आ चुके हैं, इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अच्छा खासा एप्लीकेशन आ गया है रिटेल से, ठीक है। और नॉन रिटेल, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन रिटेल नहीं, इसमें भी रिटेल ही होते हैं बट नॉन इंस्टीट्यूशनल थोड़े बड़े होते हैं। बड़े मतलब हमारे जैसे ही पब्लिक है बट उनके पास पैसा ज़्यादा है। तो वो मिनिमम यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे लिखा है 14,000, ये अमाउंट देना है, 13,000 का कुछ अमाउंट है, ठीक है, 13,755 है। बट मैक्सिमम अमाउंट है ना रिटेल, यहाँ पे रिटेल में 2 लाख तक रहता है। 2 लाख के ऊपर वाले को यहाँ पे ये इसमें भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उनके लिए भी अलग सा कोटा होता है, ठीक है, उसमें भी वो भर सकते हैं। तो ये है नॉर्मल। और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़े, उससे भी बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी देख लो 3.5 गुना तक उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन दे चुके हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल का भी देख लिया हमने, 2.5 गुना तक दे चुका है। तो यहाँ पर ये इन्होंने अप्लाई कर चुके हैं, कल से लेके अभी तक के इतने एप्लीकेशन आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल चुका है। ये एक ही दिन का है और कितने दिन बाकी है देख लो, आज तो 18 तारीख है, 19, 20, 21, 22, 4 दिन बाकी है। तो 4 दिन के अंदर लोग और कितने एप्लीकेशंस आएंगे और कितना ये होगा बोल भी नहीं सकते, ठीक है। अभी ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया है कि अबाउट द कंपनी। अभी ये कंपनी क्या है, गो फैशन नाम की कंपनी जो है, इज़ अ वुमेन बॉटम वेयर ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। ये लेडीज़ ब्रांड है, बॉटम वेयर जो लेडीज़ के वेयर्स होते हैं, कपड़े होते हैं और जो भी चीज़ें होती है उसके लिए है। और चाहिए तो आप इसका वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। विद अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8%, इसका मार्केट शेयर मतलब इसने इतना लोगों को कैप्चर करके रखा है, इंडिया की जो जनता है 8% लोग ये इन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, इंडिया। और इन द ब्रांडेड वुमेन बॉटम वेयर
मार्केट इन अ फिजिकल 2020 का ये डेटा है। द कंपनी मैनेजेस इट्स प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड गो कलर्स नाम से इनके ब्रांड का नाम है। इट इज़ द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च अ ब्रांड एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द वुमेंस बॉटम वेयर। ठीक है, ये कैटेगरी के अंदर। और ये कब आई है? 2010 में आई हुई कंपनी है। लगभग 11 साल के अंदर देखो ये कंपनी कितना ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट में आ रही है, लिस्ट हो रही है। तो 10-11 साल के अंदर ही ये कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया है। और ये स्ट्रेंथ और रिस्क इसके बारे में सब बताया, क्या क्या मिलता है ये भी देख लो। हमको वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, बॉटम वेयर ब्रांड में कौन से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कौन से इनके, ठीक है, चूड़ीदार्स, लेगिंग्स, धोतीस, हैरम पैंट्स, पटियाला, प्लाजोस और ये कलर्स पैंट्स, ट्राउज़र्स, जेगिंग्स एंड मोर। ये सारी चीज़ें आपको समझ गए। बॉटम वेयर मतलब कौन से कपड़े रहते, क्या रहते हैं। ठीक है, तो ये बॉटम वेयर इनके पास ये सारी चीज़ें मिलती है। और बहुत कुछ इसमें स्ट्रेंथ दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को भी दूंगा कि इसका फाइनेंशियल रिवेन्यू कैसा है। रिवेन्यू तो ज़रा अच्छा ही दिख रहा है और ये 21 अभी भी बाकी है, तो देख लो। रिवेन्यू 2019 में 291 करोड़ है, 291 करोड़ है, फिर 397 करोड़ है 2020 का, और ये 282 करोड़ है अभी भी बाकी है 2021। और असेट भी बता रहा है, असेट भी देखो बढ़ते जा रहा है, असेट भी अच्छा है। और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अभी यहाँ पे कम बता रहे हैं। ठीक है, 2021 में प्रॉफिटेबिलिटी कम है। और ये पॉइंट्स में बताया, करोड़्स में ये 30.94 करोड़ मतलब 30 करोड़ 94 लाख है ये। और ये 52 करोड़ 63 लाख का इसका ये प्रॉफिट है। अभी यहाँ पे 3 करोड़ 53 लाख का यहाँ पे थोड़ा लॉस बता रहे हैं। बट ये ऑलरेडी कंपनी, बाकी चीज़ें इसकी सब अच्छी खासी है, अच्छा ही है। ठीक है, तो अभी हम इसका ओपन करके तो देख लिया हमने। और यहाँ से अप्लाई करोगे, देखो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे देख रहे हो आप UPI ID मांग रहा है। तो UPI ID कोई भी कहाँ पर भी देता ही है, तो उसके बाद वो उस जो भी है, कभी आपने ट्रांजैक्शन किया रहेगा UPI ID वाला, तो आपको पता है कि वो बैंक या जो भी जहाँ का भी UPI ID दिया वहाँ पर वो नोटिफिकेशन जाता है, फिर वहाँ से वो अप्रूव करना पड़ता है, फिर ये अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो फिर वो रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो और उसका लास्ट डेट ये है, और इसका रिज़ल्ट डेट या बाकी सारी चीज़ें डेट, वो सब कुछ आपको चाहिए तो मैं और एक साइट पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको फिर और थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। और वो भी चीज़ें अच्छी होती है देखने के लिए, और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो लो, मैंने ये चीज़ ओपन की है और यहाँ पे गो फैशन करके आया हुआ है नाम, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये साइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। IPO वॉच करके ये साइट का नाम है, वेबसाइट है। देखो 17 को ये ओपन हुआ है, 22 को ये क्लोज़ हो रहा है, और कितना का इशू कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेश इशू कौन सा है, और ये सारे इक्विटी शेयर्स कितने होने वाले हैं, फेस वैल्यू क्या रहने वाला है। ठीक है, प्राइस बैंड कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, और रिटेल कोटा मतलब जो जनरल पब्लिक है उसके लिए कितना रिजर्व रखा है कोटा। ठीक है, फिर बाद में जो QIB कोटा है, QIB मतलब कौन से बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बायर्स रहते हैं बड़े, तो उनके लिए 75% रखा है, क्योंकि वो बड़े में पैसा लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा उनके लिए रखा रहता है। फिर NII जो है, तो जो जनरल पब्लिक है मतलब बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें होते हैं, बट वो कौन से इससे ज़रा छोटे होते हैं। और ये कौन होते हैं? NIIs मतलब हमारे जैसी नॉर्मल पब्लिक रहती है, बट इनके पास पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होता है, तो उनके लिए भी 15% रखा रहता है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है। इसके बाद और हम यहाँ पे देखेंगे इसका, देखो प्राइस बैंड यहाँ से
दिखाई दे रहा है और ये कहाँ से क्या चालू हुआ ये सारा डिटेल है। बट यहाँ पे आईपीओ कहाँ से स्टार्ट हुआ, 17 तारीख को, ख़त्म कब होगा 22 नवंबर को। अलॉटमेंट कब मिलेगा, अलॉटमेंट मतलब आपको शेयर मिले या नहीं मिले। देखो 22 तारीख को आपने भरा, 3 दिन के अंदर आपको पता चलेगा आपको मिला कि नहीं। ठीक है, तो अप्लाई करने में कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे आपको 3 दिन में पता चल जाएगा, आपका 3 दिन तक ही पैसा ब्लॉक ही समझ लो। 3 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिले या नहीं मिले। ठीक है, फिर चौथे दिन आपके अकाउंट में पैसे फिर से दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और रिफंड्स लिखा है मतलब वो ब्लॉक ही होता है, अनब्लॉक हो जाएगा पैसा। तो आपको पैसे का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आएगा कब आपके डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट को आएगा और 3 दिन बाद 3 दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखना चालू होगा। ठीक है, अगर आपको मिला तो यहाँ पे अगर 25 तारीख को आपको मिला है शेयर, वो आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो आपके अकाउंट में, वो डीमैट अकाउंट के अंदर जो डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पर भी आपके शेयर से जिसका आपने दिया था, जहाँ से अप्लाई किया था, वहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाएगा डीमैट अकाउंट में। ठीक है, फिर बाद में आईपीओ लिस्टिंग डेट। ठीक है, फिर आईपीओ लिस्ट होगा 30 नवंबर को। 30 तारीख को आपको फिर मार्केट में दिखना चालू होगा आपका शेयर। आपने जो अप्लाई किया और आपको मिला तो आपको दिखना चालू होगा, नहीं मिला तो आपको जस्ट वॉच कर सकते हो कि यार अगर मुझे मिला होता तो इसका प्राइस कितना होता। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये ऐसा होता है। फिर इसके बाद अभी मैं कुछ है ना आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर ये चीज़ें आप देख लोगे तो आपको आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली क्लोज करके अभी कौन से हैं वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो, इसके पहले 2 आईपीओ क्लोज हुए, वो तारसन प्रोडक्ट्स करके। ठीक है, और उसका लिस्टिंग कब होने वाला है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को आप देख लेना। फिर ये शेयर अभी ये 10 गुना अब रिटेल मार्केट में तो ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसका फिर रिज़ल्ट देखना, डेट क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है। ठीक है, फिर और एक लेटेंट व्यू करके उसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, लेटेंट व्यू को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया, देखो 119 गुना टाइम्स सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब लेटेंट व्यू को सबसे ज़्यादा अच्छी ओपनिंग मिलने की चांसेस है। यहाँ पे मैंने भी अप्लाई किया था, यहाँ पे स्टेटस में दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ये लगा हुआ नहीं है। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको अपने भराए मतलब लगेगा, कोई ना कोई लग ही जाता है और कोई कोई नहीं लगता है। तो ये मैंने अप्लाई किया था इसलिए मुझे स्टेटस करके बता रहा है। ठीक है, तो स्टेटस में यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एप्लीकेशन यहाँ पे देखो सक्सेसफुल बता रहा है, क्या है क्या नहीं सारी डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये लगा हुआ नहीं है। नहीं लगने के बाद वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। हम ज़्यादा ही बाहर आ गए हैं। हाँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें अभी हम ये देखेंगे कि लेटेंट व्यू का भी देख लिया, तारसन का भी देख लिया, यहाँ पे स्टेटस भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ना अपकमिंग जो आ रहे हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है कि अभी इसके बाद कौन से आईपीओ आ रहे हैं। तो LIC का आईपीओ आ रहा है, बजाज एनर्जी का आ रहा है, गो एयर का आ रहा है, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का आ रहा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का आ रहा है, मोबीक्विक का भी आईपीओ आ रहा है। ये सब सारे मार्केट में बाद में कुछ दिनों बाद दिखेंगे। ठीक है, और ये स्टड्स एसेसरीज़ का आ रहा है, और आरोहन फाइनेंशियल का आ रहा है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का आ रहा है, ओयो का आ रहा है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का भी आईपीओ आ रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें मार्केट में अभी दिखेंगी। अभी रिसेंटली जो लिस्टेड हुई है कंपनी, जिसका आईपीओ आया था और ये 18 तारीख को ये मार्केट में लिस्ट हुआ, मतलब आज ही के दिन ये मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो उसका रिज़ल्ट देखो। अभी मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दिखाने वाला हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो ये है पेटीएम का जो आईपीओ आया और वो 18 को आज ये लिस्ट हुआ मार्केट में, और लिस्ट हुआ 9% लॉस से। अभी 9% लॉस बता रहे हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा है 27.5, मतलब ओपनिंग में ही इतना घाटा हो गया। ये देखो कब कितना इसका प्राइस बैंड कितना था, 2080 से लेके 2150 का इसका प्राइस था, और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना था सॉरी, ठीक है। और इसका लॉट साइज 6 का था, और ये 8 नवंबर से 10 नवंबर का था। 8 दिन के अंदर ये आईपीओ का लिस्ट भी हो गया, और किसको मिला रहेगा वो बेचारा लॉस में रहेगा, ठीक है। तो ये भी होता है आईपीओज़ में, ठीक है। तो इतना जल्दी नहीं किसी पे भरोसा करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से और वो कैसे देखा जाता है, कौन से आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ें मैं अभी से आपके लिए लाया करूँगा, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम पूरा ओवरऑल पूरा आईपीओ के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कि रिटर्न्स कैसे है, फिर हम बाद में हर एक आईपीओ के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हम पूरा ओवरऑल स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पेटीएम का देख लिया तो नेगेटिव लॉस में, जिसने भी बेचारे को लग गया ये पेटीएम का, वो बेचारा लॉस में रहेगा, ठीक है। अगर वो जल्दी नहीं निकला रहेगा तो 27-28% तो उसने लॉस ले ही लिया रहेगा। तो पेटीएम में जिसको भी लग गया शेयर और जिसने भी अप्लाई किया बेचारा दुखी रहेगा, ठीक है। और जिसके रिटर्न आ गए पैसे, जिनको नहीं लगा वो लोग खुश रहेंगे। और ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कैसे देखनी चाहिए, कहाँ देखनी चाहिए, वो भी हम जब नए आईपीओ आएंगे उसके बारे में जब बात करेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ओवरऑल देख लेते। अभी सफ़ायर फूड्स इसका भी ओपन हुआ और ये 14% बता रहे हैं, ठीक है। 14% से ये 14.5% से ये अप, मतलब ये पॉजिटिव ओपन हुआ। तो सफ़ायर फूड्स में जिसने भी पैसा लगाया रहता तो उसका क्या हाल होता ये भी देख लो। मतलब अभी तो देखो सफ़ायर फूड्स 14 दिख रहा था, बट ये बंद कितना हुआ 2-2.5%। मतलब उसने बेचा नहीं रहता बेचारे ने, तो उसको 2-2.5% ही मिलता, ठीक है। तो मतलब इतना मेहनत करने का, इतना मिलने के बाद भी अपना फ़ायदा ना होना तो कितना बुरा लगता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पॉलिसी बाज़ार, ठीक है। पॉलिसी बाज़ार का जो आईपीओ है देख लो, पॉलिसी बाज़ार का भी आईपीओ 17.5% से गेन हुआ है। आप अभी भी इसका प्राइस देख सकते हो कितना है क्या है, बट ये 15 तारीख का है। ये मैंने आज के थे करके मैंने आपको बताया, अभी ये 15 तारीख का है। अभी क्या प्राइस है आप सब देख सकते हो, ठीक है। अभी आप चेक भी कर सकते हो, मेरा वीडियो देख सकते हो, फिर उसके बाद आपको चेक करना है तो वो चेक भी कर सकते हो। बट ये बता रहा है कि 17.5% तो ये ओपन हुआ, फ़ायदा दिया, ठीक है। और ये 15 तारीख को ये मार्केट में लिस्ट हुआ। फिर बाद में एचजेएस इंटरप्राइज आया था, उसका देखो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब जिसने भी लगाया उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतर जो ब्लॉकबस्टर बोला जाता है, जैसे मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, वैसा जो ब्लॉकबस्टर शेयर था ये था सिगाची इंडस्ट्रीज़। ये नाम देख लो, 15 नवंबर का है ये। इसका ये प्राइस था, ये प्राइस पे लोगों को बिड करना था। इन्वेस्टमेंट मिनिमम 15,000 तक ही होता है, 15,000 के नीचे ही होता है। बट उसके वो बंदे के पैसे देख लो, ढाई गुना हो गए, 2.5 से 3 गुना हो गए, ठीक है। 2.5 गुना तो हो गए, क्या चाहिए और इंसान को। मतलब इतना सोच लो, 200% मतलब 3 गुना होता है, और ये 3 गुना के भी ऊपर हो गया, ठीक है। 250% मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5-4 गुना होता है, ठीक है। तो इतना पैसा, मतलब देखो लिस्टेड ही कितना होगा 570 से, और इसको मल्टीप्लाई करो या इसको डिवाइड करो, 570 को इससे डिवाइड कर लो तो आपको जो प्राइस आएगा, ठीक है, उतना गुना ये बढ़ चुका है शेयर। मतलब उतना गुना आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जिसको भी लग गए शेयर उन्होंने बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कर लिया। ये ब्लॉकबस्टर गेन देने वाला ये कंपनी। अभी ये कंपनी का क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारा चीज़ें आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है।
बट ये भी होता है कोई कोई कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती है। बट ये कैसे देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, ये भी मैं ये जो IPO वॉच है उसी के अंदर देखा जाता है। जैसे मैं जस्ट आपको थोड़ा दिखा भी दे देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं गो फैशन का जो मैंने ओपन किया था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, मतलब आपका डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम करके रहता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, यहाँ पे है, ये फर्स्ट पेज है IPO वॉच का, ये फर्स्ट पेज है। और यहाँ पे कौन से शेयर मार्केट को, कौन से शेयर को या कौन सी कंपनी को अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब डब्बा बाज़ार, जो बाहर का बाज़ार रहता है, जो इलीगल माना जाता है, वहाँ पर भी शेयर ट्रेड होते हैं। और वहाँ पे जो प्राइस होता है, तो वो प्राइस का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो चीज़। और वहाँ पर भी उसका सौदा होता है, ठीक है, भाव होता है, और कितने में ख़रीदना कोई चाहता है, कौन से भाव पे लेना चाहता है, ये सारा उनका ही टर्म है, उनका ही कैलकुलेशन होता है कि कौन से भाव में। और ये सारी अलग अलग उनके चीज़ें रहती है कि इस टाइप में इसका, ये हर एक का चीज़ का मीनिंग है अलग, ठीक है। बट हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसको क्या भाव मिलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे गो फैशन यहाँ पे लिखा है 600, तो 600 रुपया बढ़ के मिलने वाला है, ठीक है। अभी हम गो फैशन 600 रुपया बढ़ के मिलने वाला है, इसका मतलब क्या है कि उसका प्राइस कितना है पहले वो देख लो, ठीक है। अभी लेटेंट व्यू उसका 350 रुपया बढ़ के मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं पहले। अभी लेटेंट व्यू जो बंद हुआ है, ठीक है, लेटेंट व्यू का आज ये रिज़ल्ट भी आ जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। आज ये था उसका, जिसको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला इसके बारे में था। अभी इसका हमें ना, ये कितने भाव से था देखो, 190 से 197 के इसमें था, और वो बढ़ने वाला कितना है, 350 रुपये एक्स्ट्रा आने वाले हैं। तो 350 रुपये एक्स्ट्रा आने वाले, इसका मतलब यहाँ पे देखो 350 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो तो प्राइस है 200 का जो प्राइस है उसके ऊपर 350 एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब डबल के ऊपर तो पैसा आपका होने वाला ही है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा फ़ायदा है इसके अंदर, ठीक है। तो IPO ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आपको पैसे जल्द से जल्द डबल करने मिल सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। बट वो अच्छा IPO होना चाहिए और हमें लगना भी चाहिए। तो ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी लग जाएंगे। 15,000 हर एक IPO के लिए रखा करो, हर टाइम पे कोई ना कोई अच्छा आता है उसमें अप्लाई करो। अभी ये गो फैशन का भी देख लो, चलो ये है गो फैशन का, ठीक है। और इसका भी आप देख सकते हो, जो प्राइस डिसाइड हुआ है उन लोग का प्राइस बैंड 655 से लेके 690 का प्राइस बैंड है। यहाँ इसके अंदर बिडिंग करना है। और अभी उसका प्रीमियम की जो चल रहा है, प्रीमियम भाव चल रहा है वो 600 का, मतलब वो जो प्राइस है जो डिसाइडेड है, और मतलब इसका ओपनिंग सोच लो 1200 के ऊपर जाएगा, 1250। मतलब ये शेयर अगर 600 का मिल रहा था IPO में और उसका मार्केट में आएगा तो डायरेक्ट 1250 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पैसा तो डबल होने वाला है। तो गो फैशन में भी लगाने वाले का पैसा डबल होने वाला है, और लेटेंट व्यू में जिसने भी लगाया था, जिसको लगा होगा आज के दिन, उसका भी पैसा डबल होने वाला है। तो ये इसीलिए मैं चीज़ें ला रहा हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल पे हो तो आपका मनी कैसे ग्रो हो सकता है, कैसे, और आपको भी IPO लगता है तो इसमें मेरी ही खुशी होगी कि मेरा वीडियो की वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो और मैं अच्छी वीडियोज़ लाते जाऊँगा और आपके लिए और रास्ते बताऊंगा कि कहाँ से आपको अच्छा सा इनकम आएगा, आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे IPO मतलब है लक के ऊपर डिपेंड है, अगर लक बाय चांस मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन से शेयर, देखो कोई शेयर, अभी ये फिनो पेमेंट बैंक, इसका भी IPO जस्ट 12 नवंबर को क्लोज़ हुआ, 12 नवंबर को ओपन हुआ था, मतलब मार्केट में आया था। तो मार्केट में आने के बाद ये लिस्टिंग कितने पे हुआ, ये 5.5-6% तक ये डाउन में लिस्टिंग हुआ। नायका का भी अच्छा सा ओपन हो गया, देखो 80% लगभग 79% से गेन दिया इसने। नायका में भी जो भी अप्लाई करता वो उसके बाद भी वो आगे और बढ़ा।
तो इसका मतलब नायका में भी पैसे आराम से डबल हो जाते। मतलब ये तो जस्ट मार्केट जैसे ओपन हुआ तब ये प्राइस दिखना चालू हुआ 79% से ऊपर, मतलब ये प्राइस पे आ गया था। ठीक है, एक ये प्राइस पे लिया था, लोगों ने अप्लाई किया था और मार्केट में जैसे ओपन हुआ ये प्राइस दिखा। ठीक है, 2018 रुपया। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली, और इसके बाद तो उसने डबल कर ही दिए। ठीक है, तो नायका में भी जिसको लग गए उनका भी अच्छा हुआ। आदित्य बिरला EMC में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किसी को भी, देखो 0.42। तो किस में अप्लाई करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए? पारस डिफेंस ने भी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, 3-4 गुना लोगों के पैसे कर दिए हैं। पारस डिफेंस का भी आप देख सकते हो शेयर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फिर एंड कहाँ हुआ। पारस से 1 अक्टूबर को ये लिस्ट हुआ था और अच्छा खासा इसका ओपनिंग हुआ था। ठीक है, अभी भी 500-550 के ऊपर था वो, और उससे भी ज़्यादा गया था ये। ठीक है, तो अच्छा खासा इसने लिस्टिंग दिया। तो ये सारा हमने देख लिया, और देखो यहाँ पे कौन सा संसेरा इंजीनियरिंग है, उसका 9% तक रिटर्न बता रहा है। तो हमने देख लिया कि IPO में रिटर्न्स कैसे आते हैं, बट मेजॉरिटी आपको दिखाई देगा कि मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ ही है। लॉस के बहुत कम चांसेस रहते हैं, बट उतना भी लॉस नहीं लेना है हमको। तो पहले स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, और स्टडी करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे स्टडी करता हूँ, कहाँ से स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सभी जेन्युइन है और सही इन्फॉर्मेशन है, और वैसे ही आप जाओगे, वैसे स्टडी करोगे तो ही आपको अगर IPO लग जाता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, और अभी मैं आपको ये बता दूं कि गो कलर्स में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप चाहिए तो स्टडी कर लो, मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर लगता है, और आपको भी लगता है या मुझे लगता है तो मेरा फ़ायदा है, बट आपको भी लगता है तो इसमें मेरी खुशी होगी। और आप ये चीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे IPO लगा हुआ है, और आपको देख लेना ज़रूर, इसमें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपके लिए IPO के बारे में भी वीडियो लाने के लिए, और जब अच्छे IPO आएंगे और जो मुझे लगता है कि हाँ ये IPO के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अच्छा लग रहा है कि आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर रहे हो लोग। तो थैंक यू जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो उनके लिए। और सब्सक्राइब करने, और जो नए हैं, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला नहीं, यहाँ पे फ़ायदे की ही बात होने वाली है। ऑलरेडी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बट यहाँ पे IPO के लिए भी अभी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और IPO के लिए अप्लाई करो, कोई बात नहीं है, 15,000 साइड में रखो, कोई IPO आएंगे, अच्छे IPO आएंगे, लगाया करो, कोशिश करो, कभी ना कभी लगे तो डबल हो जाएंगे। अगर लक अच्छा है तो हमेशा भी लग सकते हैं, या महीने में 2 महीने में 1-2 भी IPO लग गया, या अगले महीने एवरी मंथ में 1 भी IPO लग गया, अगर पैसा डबल हो जाता है तो 15,000 रुपये ऐसे ही आ रहे हैं। पैसे अगर बैंक में रह रहे तो इतना तो नहीं बढ़ता ना। बैंक में साल भर भी रखोगे 15,000 के 15,000 नहीं देगा वो डबल करके। तो आपको अगर 15,000 पे 15,000 मिलेगा, या कोई शेयर तो, या कोई कंपनी तो डबल से ट्रिपल हो रही है। ठीक है, तो ट्रिपल भी हो जा रहा है प्राइस, तो 3 गुना भी हो जाते, तो कौन सी कंपनी या कौन सा बैंक दे रहा है आपको ये सारी चीज़ें? तो ट्राई करने में क्या जाता है, तो ट्राई करते रहो, अच्छे ऑफ़र होते हैं। ये शेयर मार्केट है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है, बट रातों रात होना पॉसिबल नहीं है। रातों रात आप सोचो कि जो रातों रात होने वाले रिस्क भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, या लॉटरी वाला सिस्टम है तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, फिर हुआ तो चमक गया तो चमक जाते। तो यहाँ पे यही सोचो, आराम से करो, थोड़ा थोड़ा करो, कोई घाई नहीं है यहाँ पे इतना जल्दी होने की। ठीक है, और प्रॉफिटेबल होने की आदत डालो, प्रॉफिटेबल बनते रहो। इंट्राडे करो मत। इंट्राडे में बहुत लोग, आज ही मैंने देखा कि बहुत लोगों के टाटा पावर और टाटा मोटर्स में लॉस होने का उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे हुए थे। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वही चीज़ करे। कोई 70,000 80,000 ऐसे उनके स्क्रीनशॉट है कि लॉस के स्क्रीनशॉट थे। तो वैसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा पैसा है, मतलब ज़्यादा पैसा एक ही शेयर में लगा के बर्बाद होने से अच्छा आराम से थोड़ा स्लो ये करो
पैसा बचाओ, अपना पैसा मेहनत का पैसा रहता है उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। और सीखना ही है तो अच्छे अच्छे चैनल से उनसे सीख लो, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं सिखाने के लिए ही बैठा हूँ, मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ तो आपको भी प्रॉफिटेबल करने के लिए ही बैठा हूँ। तो कोई मेरे को, और मेरा क्या पैसा कम नहीं होने वाला है मैं आपको सिखाने के बाद। मेरा जो प्रोग्रेस है वो होते ही रहने वाला है, मेरा जो प्रॉफिट है वो चलते ही रहने वाला है। उल्टा और लोगों को पता चलने से और वो मुझे और खुशी हो जाएगी कि मार्केट में नए लोगों का, मैं कुछ लोगों का फ़ायदा कर रहा हूँ, लोग मेरे से खुश हो रहे हैं कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरा वीडियोस काम आ रहे हैं, मेरा नॉलेज काम आ रहा है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी है। तो आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसमें कौन सा बड़ा आपका घाटा होने वाला है। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पर आपको ज़्यादा लालच दिख रही है, वहाँ पर ईज़िली आपको जहाँ सही लगे वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो। 1 साल उधर दो, 2 साल दो, कितने भी साल दो, बट यहाँ पे थोड़े साल भी दे दोगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आप आ जाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।